मैं राम कुमार देवांगन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम बीए अंतिम वर्ष के भूगोल भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसमें टॉपिक है भूवैज्ञानिक संरचना। भारत के भौगोलिक अध्ययन में उनकी भूगर्भिक संरचना का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। शैलों की संरचना का प्रभाव देश के मिट्टियों और खनिज पदार्थों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसीलिए देश के कृषि, औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रगति भी परोक्ष रूप से शैलों की भूवैज्ञानिक संरचना पर निर्भर करती है। अवसादी शैलों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टियाँ कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती हैं, किंतु कठोर व प्राचीन आग्नेय शैल तथा कायांतरित शैलों से निर्मित मिट्टियों से जीवाश्म तथा उर्वरता की कमी होती है। दूसरी ओर अवसादी शैलें पेट्रोलियम के अवसाद सहित खनिजों की दृष्टि से निधन होती है, जबकि आग्नेय तथा कायांतरित शैलों में उपयोगी व मूल्यवान खनिज उपलब्ध होते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना का इतिहास। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास कुल भूपटल के भूवैज्ञानिक इतिहास के समान प्राचीन है। यहाँ पूरा कैम्ब्रियन युग का प्राचीनतम शैलों से लेकर क्वाटरनरी युग की नवीनतम शैलें पाई जाती है। भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 3 स्पष्ट बृहद भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत, जो प्राचीनतम शैलों से निर्मित गोंडवानालैंड का अंग है। दूसरा, हिमालय का नवीन वलित श्रेणियों, जो प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा सागरों में अपेक्षित नवीन अवसादी शैलों से निर्मित है। तीसरा, उपरोक्त दोनों भूखंडों के निर्माण के पश्चात दोनों के मध्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान नवीन जलोढ़ के निक्षेपों से उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त तीनों विभाग भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं। भारत के भूगर्भ का इतिहास 4 युगों में विभाजित किया गया है। इन्हीं 4 युगों में देश के पर्वतों, मैदानों और उनसे संबंधित भू संरचनाओं का निर्माण हुआ है। ये 4 युग इस प्रकार हैं। अति प्राचीन या पूरा कैम्ब्रियन युग के पूर्व का समय, जिसमें आर्किनियन तथा धारवाड़ क्रम। दूसरा, पुराण युग, कंडप्पा एवं विंध्यन क्रम। तीसरा, द्रविड़ युग। चौथा, आर्य युग, जिसमें गोंडवाना, ढक्कन, टर्शियरी, क्वाटरनरी समूह की शैलें अथवा हिमालय से आरंभ होने वाला समय। अब एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला है पूरा कैम्ब्रियन शैलें, जिसमें पहले नंबर पर है आर्कियन समूह की शैलें। इस समूह के अंतर्गत धारवाड़
क्रम तथा ग्रेनाइट नीस व शिष्ट शैलें सम्मिलित हैं। ये प्राचीन शैलें प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 भाग को आवृत्त किए हैं। इसका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार के छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लगभग 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यहाँ हिमालय के गर्भ में भी ये शैलें पाई जाती हैं। बहुत अधिक रूपांतरण के कारण ये शैलें मौलिक रूप खो चुकी हैं तथा रवेदार केंद्रित रूप में पाई जाती हैं। इसलिए इसमें जीवाश्मों का अभाव है। ये केवल आधारभूत शैलों के रूप में स्थित है। इसके क्षरण से भी कालांतर में धारवाड़ तथा बाद में शैलों क्रम वितरित हुए हैं। इन शैलों में निम्न 3 मुख्य हैं। पहला, बंगाल नीस। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा व कर्नाटक में है। दूसरा, बुंदेलखंड नीस। यह प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर बुंदेलखंड में स्थित है। तीसरा, नीलगिरी नीस। यह नीलगिरी, पलनी तथा सिवाय पहाड़ियों में विस्तृत है तथा चर्नोकाइट सीरीज नाम से विख्यात है। दूसरा, धारवाड़ क्रम की शैलें। विद्वानों के मत में आर्कियन युग में भूपटल के सिकुड़न के साथ ही आरंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसी समय नीस व शिष्ट शैलें, रवेदार केंद्रित शैलें उत्पन्न हुई है। कालांतर में अनाच्छादनकारी शक्तियों के कारण वे शैलें केंद्रित हुई तथा उस पदार्थ के विक्षेपण से प्राचीनतम अवसादी शैलें उत्पन्न हुई है, जो धारवाड़ क्रम की शैलें कहलाती हैं। इनमें अत्यधिक केंद्रण के कारण जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। यह भी संभव है कि इन शैलों के जन्म के समय तथा पृथ्वी पर जीवन विकसित नहीं हुआ था। इस प्रकार धारवाड़ क्रम की आग्नेय तथा अवसादी शैलों की प्रकार के शैलें सम्मिलित हैं, जिसमें हॉर्नब्लेड, क्लोराइट तथा ग्रेनुलाइट प्रमुख आग्नेय शैलें हैं।